सावन का महीना था। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे कोई भारी रात छिपा हो। दिन भर गर्मी से जूझ रहे लोग जब ठंडी हवा की पहली सांस महसूस करते तो उनके चेहरे पर राहत आ जाती। लेकिन इस बार यह राहत नहीं, एक आफत का पैगाम बनकर आई थी। रात के अंधेरे में बिजली ने बार बार आसमान को चीर दिया और बारिश की धारें किसी कोड़े की तरह धरती को पीटने लगी। हवा की रफ्तार ने बांस के पेड़ों को झुका दिया, टीन की छतों को उड़ा दिया। गांव का हर घर कांप रहा था, हर मन डरा हुआ था। गांव के बाहरी किनारे पर एक मिट्टी की झोपड़ी में रहता था श्यामू, एक मेहनती मजदूर जो खेतों में मजदूरी करता और शाम को रोटी का एक टुकड़ा लेकर घर लौटता। उसकी पत्नी गौरी हर दुख सुख में साथ चलने वाली औरत थी, सीधी मगर मजबूत, और उनकी प्यारी बेटी चंदा, सिर पर 2 चोटियां, आंखों में दुनिया देखने का सपना और दिल में सिर्फ माँ बाप की ममता। वो रात एक कहर बनकर उतरी थी। आसमान से ऐसी बारिश बरसी मानो खुद आसमान फट गया हो। बादलों की गड़गड़ाहट किसी राक्षसी अट्टहास सी लग रही थी, जैसे कोई ऊंचे पहाड़ों से दहाड़ मार रहा हो। आंधी इतनी जोरों से चली कि लगता था जैसे धरती का सब कुछ उड़ा ले जाएगी। पेड़ चिल्ला उठे, छतें कांपने लगी और हर कोना जैसे डर से सहम गया हो। श्यामू की टूटी फूटी झोपड़ी भी इस तूफान की मार नहीं झेल सकी। टप टप पानी टपकते टपकते अब धार बन चुका था, जो छत चीरते हुए अंदर आ रहा था। चारों तरफ कीचड़, गीली बोरी और सिहरन भरी सर्दी। गौरी ने घबराकर, श्यामू, पानी छत से अंदर आ रहा है, छत गिर न जाए। गौरी, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू बच्ची को संभाल, मैं छत पर जाकर बोरियां बांध देता हूं ताकि ये रात कट जाए। श्यामू बोरे ढकने छत पर चढ़ा। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और छत का एक हिस्सा टूटकर गिरता है। चंदा चीख उठती है। वो रात उन्होंने भीगते हुए एक कोने में बैठकर काटी। कोई रोटी नहीं, कोई नींद नहीं, बस कांपती उम्मीदें थीं। सूरज निकला लेकिन उजाला नहीं था, सिर्फ उजड़ा हुआ मंजर था। श्यामू की झोपड़ी टूट चुकी थी, बर्तन और कपड़े बह चुके थे। गांव में कई परिवार सड़क पर थे, लेकिन किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। श्यामू की आंखें डबडबाई हुई थीं, लेकिन गौरी का चेहरा अभी भी शांत था। अगले दिन श्यामू और गौरी मदद मांगने सेठ के पास गए। सेठ जी, थोड़ा रहम कर दीजिए, घर उजड़ गया है, छत तक नहीं बची। बच्ची 3 दिन से भूखी है, 2 निवाले के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए, इंसानियत के नाम पर। हाँ सेठ जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, थोड़ी मदद कर दीजिए। हम लोग दिन रात आपके यहाँ काम करके सारा पैसा चुका देंगे। हर साल बरसात आती है, हर साल भीख मांगने चले आते हो। हमने कौन सी सरकार खोल रखी है? सेठ ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। गौरी और श्यामू मुंह लटकाए उदास मन से वहां से लौट आए। लेकिन श्यामू ने हिम्मत के साथ गौरी से कहा, गौरी, परेशान क्यों होती हो? हम खुद से अपना घर बनाएंगे। पहले भी तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से घर बनाया था ना, तो फिर से बनाएंगे। तुम चिंता मत करो। श्यामू ने 2 दिन तक खेतों में मजदूरी की, कुछ ईंटें और लकड़ी खरीदी और घर जोड़ने लगा। लेकिन तीसरे दिन एक बड़ा हादसा हो गया। जब वह ईंट उठाकर घर के पीछे ले जा रहा था, तभी कीचड़ भरी मिट्टी में उसका पैर फिसल गया। उसका पैर इतनी बुरी तरह मुड़ा कि अब वह चलने लायक भी नहीं बचा। अब गौरी अकेले ही चूल्हा जलाती, चंदा को संभालती और घर की दीवारों पर ईंटें जमाती। वो ईंट भट्टे पर गई। औरतों के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन मजबूरी अब आत्मबल बन चुकी थी। अरे, तू औरत है, तुझसे ये नहीं होगा। ये सब मर्दों का काम है।
तुम कोमल औरतों के बस की बात नहीं, तुझसे नहीं होगा। निकलो यहां से, समय खराब मत करो। साहब, पूरा समय इंसान को हर हद से गुजरने पर मजबूर कर देता है। फिर औरत क्या और मर्द क्या, ये मेरी मजबूरी है। मैं अपने पति और बच्चों का सहारा हूँ और घर की जिम्मेदारी अब मुझे ही उठानी है। बस आप कृपा करके थोड़े पैसे दे दीजिएगा। हर दिन 50 से 60 ईंटें ढोती, हाथ छिलते, पीठ झुकती, लेकिन रोटी पकती और चंदा हंसती। गौरी, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। तुम अकेले पर गई हो, पर क्या करूँ, ये किस्मत भी कभी साथ नहीं देती जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं अकेली नहीं हूँ जी, आप है ना, कोई बात नहीं। समय अभी खराब है, पर रात होती है तो दिन भी होता है ना। तो बस भगवान पर विश्वास रखते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। गौरी के पास अब खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। श्यामू को तेल और पट्टी की जरूरत थी और चंदा को दूध की। आखिरकार मजबूरी में गौरी फिर सेठ के पास गई। सेठ जी, मेरा पति गिर गया है, बच्ची भूखी है, अगर थोड़ा आटा, दवा या कुछ उधार दे दें। गौरी, तुम बहुत परेशान लग रही हो, लेकिन कोई चीज यूं ही नहीं मिलती इस दुनिया में। मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ सेठ जी, कीमत चुका सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत हरगिज नहीं दूंगी। तुम्हारी जैसी औरतें जब मर्द गिर जाते हैं ना, तब असली औरत बनती हो। सोच लो मैं क्या चाहता हूँ, तुम समझ ही रही हो। जिस हाथ से तुम्हारे घर का आटा उठाया था, उसी हाथ से तमाचा भी मार सकती हूँ। मजबूर हूँ, मगर बिकाऊ नहीं। हाँ हाँ जाओ, ये अकड़ जरूर टूटेगी। तेरी गरीबी एक श्राप है और तू फिर मेरे पास आएगी, देखना। गौरी बिना कुछ लिए वहां से लौट आई, लेकिन उसकी आत्मा अब और भी मजबूत हो चुकी थी। गौरी ने गांव की कुछ औरतों से बात की जो खुद भी परेशान थीं। अब उन्होंने मिलकर ईंट भट्टे में काम शुरू किया। गौरी अब सिर्फ मजदूर नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। 3 हफ्ते बाद श्यामू चलने लगा। जब उसने देखा कि गौरी ने अकेले घर खड़ा कर दिया है, बच्ची को पाल रही है और अब दूसरों का भी सहारा बन रही है, वो फूट फूट कर रो पड़ा। गौरी, आज मुझे समझ आया कि जिंदगी में एक सच्चे साथ देने वाली साथी की जरूरत क्यों होती है। तुम मेरे लिए देवी जैसी हो। तुमने मेरे घर को सच में एक घर बना दिया। तुमने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अपने पैरों से चल नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ गौरी, बहुत ज्यादा। श्यामू, तुम चिंता मत करो। हम दोनों ने शादी के वक्त वचन लिया था कि हर मुसीबत का सामना साथ मिलकर करेंगे। आज मैं तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी हूँ। मैं संभाल लूंगी तुम्हें भी और इस घर को भी। तुम बस आराम करो। कुछ दिनों बाद दूसरे गांव के प्रधान भी गौरी की हिम्मत और काम को देखकर उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, गौरी बहन, तुमने जो कर दिखाया है वो हर गांव की औरतों के लिए एक मिसाल है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे गांव की बहनों को भी यही राह दिखाओ। अब चंदा स्कूल जाने लगी। श्यामू फिर से मजदूरी पर निकलने लगा। गौरी गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बना रही थी। जब तूफान आता है, वो सिर्फ छतें नहीं गिराता, रिश्तों, हिम्मत और समाज के चेहरे भी उजागर करता है। औरत को कमजोर समझना समाज की सबसे बड़ी भूल है। जो औरत अपने टूटे घर को खड़ा कर सकती है, वो पूरी दुनिया बदल सकती है। बारिश और तूफान तो प्रकृति की आपदा है, वो कभी रुकने वाली नहीं थी। लेकिन अब जब फिर से बारिश आई, तो श्यामू और उसका परिवार अपने पक्के घर में थे, जहां न बारिश का डर था, न खाने की कमी। गौरी, दिल से बताऊं, आज पहली बार बारिश अच्छी लग रही है। लोग सही कहते हैं, पैसा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है।
जैसी करनी वैसी भरनी। गांव बिजनिया के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था। यहाँ रहती थी सौतेली माँ गोमती और उसकी दो बेटियां, राधिका और श्यामा। राधिका खूबसूरत, गोरी और बहुत घमंडी थी। वहीं श्यामा सादगी में लिपटी, सांवली, मेहनती और बेहद शालीन। राधिका हंसकर कहती है, श्यामा, तुझे तो किसी झोंपड़ी में शादी करनी चाहिए। तू रानी बनने लायक नहीं है। तेरे जैसे रंगरूप वाली लड़की तो बस किसी गरीब की दुल्हन ही बन सकती है। मैं तो शहर जाऊंगी जहां मेरी कद्र होगी। श्यामा धीरे से कहती है, दीदी, रानी वही होती है जो दिल से बड़ी हो। कभी किसी की चमकती आंखों में भी दर्द छुपा होता है और किसी की सांवली मुस्कान में सुकून। कुछ महीनों बाद दो रिश्ते आए। राधिका के लिए राजीव, शहर का नामी व्यापारी। श्यामा के लिए अमित, एक क्लर्क, पर ईमानदार और शिक्षित। शादी में अंतर था। राधिका की शादी होटल में, फूलों से सजे मंच पर। श्यामा की शादी मंदिर में, चूल्हे पर बनी खिचड़ी और शांति से विदाई। राधिका विदाई के समय कहती है, तू जा अपनी छोटी सी दुनिया में, पर याद रखना, जब तू मुझे मिलने आएगी, दरवाजा पीछे वाला खुलवाना। सामने वाला तो सिर्फ खास लोगों के लिए होता। कभी किसी की चमकती आंखों में भी दर्द छुपा होता है और किसी की सांवली मुस्कान में सुकून। दीदी, रिश्तों की मजबूती दरवाजे से नहीं, दिल से तय होती है। और जिस दिन आप सच में मुझे याद करेंगी, मैं सामने वाले दरवाजे से नहीं, आपके दिल में जगह बनाकर आऊंगी। राधिका का जीवन। बड़े बंगले में सोफे, फ्रिज, नौकर चाकर। सुबह जूस, शाम में पेडिक्योर। राधिका नौकर से कहती है, रघु, मेरा ग्रीन टी लाओ। और हाँ, ब्रांड वही वाला। राजीव बेशक घमंडी था, पर राधिका को पैसे से प्यार था। श्यामा का जीवन। कच्चा घर, चूल्हा, रोज पानी भरने के लिए कुएं तक जाना। श्यामा पसीने में लथपथ थी, कहती है, अमित जी, माँ के पाँव में सूजन है। मैंने खाना जल्दी बना लिया है। आप ऑफिस से लौटते समय दवा लेते आइएगा। अमित बड़े प्यार से कहता है, तुम खाना बनाओ, मैं दवाई लेकर आता हूँ। एक दिन अचानक राधिका का फोन आया। राधिका कहती है, श्यामा, कुछ दिन के लिए शहर आ जा। घर में पूजा रखी है, मदद की जरूरत है। श्यामा, घर में पूजा है, नौकरों से सब नहीं संभलता। आजा, थोड़े दिन के लिए मदद कर देना। श्यामा खुशी से तैयार हो गई। साड़ी पुरानी थी, पर चेहरे पर सच्चाई की चमक। बंगले का नजारा बड़ा अच्छा था। 4 मंजिला घर, चमचमाती टाइल्स, शीशे जैसे फर्श। श्यामा जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, राधिका ने नौकर से कहा, रघु, जल्दी पीछे वाला दरवाजा खोलो। फर्श अभी साफ हुआ है, मिट्टी लग जाएगी। श्यामा सुनकर चुप रही। अंदर आई तो राधिका ने उसे एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाया। राधिका बोली, बड़ी थक गई होगी, चाय पिएगी ना? नौकर चाय लेकर आया। एक कप हड्डी चाइना का, चमचमाता हुआ दूसरा। पुराना टूटा हुआ हैंडल श्यामा को वहीं टूटा कप दिया गया। राधिका हंसकर कहती है, तो अपने गांव में मिट्टी के कुल्हड़ में पीती होगी ना? आदत बनी रहे। श्यामा मुस्कुराकर कहती है, कुल्हड़ से चाय में माँ जैसा स्वाद आता है। शायद इस टूटे कप में भी वही हो। दीदी, टूटे हुए कप में भी अगर कोई अपनापन दे तो वो सोने के प्याले से ज्यादा कीमती लगता है। और उस दिन याद रखना, जब दिल टूटता है तब आदमी अमीर होकर भी सबसे गरीब बन जाता है। राधिका कहती, रघु, जरा श्यामा दीदी के लिए खिचड़ी बना देना।
इनको तो वही पसंद है। नौकर हंस पड़ा। श्यामा चुप रही, आंखों में पानी भर आया, लेकिन खुद को संभाला। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। सबसे पहले राधिका को फोन किया गया। राधिका बोली, मैं मीटिंग में हूँ, डॉक्टर को दिखाओ, मैं नहीं आ सकती अभी। श्यामा को फोन किया गया। गोमती बोली, श्यामा एक बार आजा बेटी, लगता है अब ज्यादा समय नहीं है। माँ, मैं आ रही हूँ, चाहे कोई भी हालत हो। माँ की पुकार पर बेटी रुकती नहीं, दौड़ पड़ती है। माँ, बेटी खून से नहीं, प्रेम से होती है। जो बेटी माँ के आंसुओं को पहचान न सके, वो बेटी नहीं, सिर्फ रिश्ता होती है। और मैं, माँ, मैं आपकी सच्ची बेटी। जिसे मैं अपनी बेटी कहती थी, वो एक बार भी नहीं आई। और तू, जिस पर मैंने कभी ममता नहीं दिखाई, तू बिना कहे दौड़ आई। तू ही मेरी असली बेटी है श्यामा, तू ही मेरा अभिमान है। कुछ दिन बाद राधिका अचानक श्यामा के घर आ गई। राधिका, श्यामा, ट्रेन छूट गई, अब क्या करो? सोचा आज की रात यहीं ठहर जाती हूँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ। श्यामा थोड़ी हिचकी, लेकिन मुस्कुरा दी। उसका घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरों का। एक में सास ससुर रहते थे, दूसरे में श्यामा और अमित। सास ने जैसे ही राधिका को देखा, बोली, श्यामा बेटा, तेरी बहन आई है, हमारा कमरा उसे दे दो, हम दोनों बाहर चौकी में सो लेंगे। और हाँ, बिस्तर अच्छे से लगाना, उसे आदत नहीं होगी नीचे सोने की। पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। लेकिन खाने की बारी आई तो राधिका नाक सिकोड़ते हुए बोली, छी, ये कैसा खाना है? न मसाला है न तेल, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। सुनिए, कुछ ऑर्डर कर दीजिए बाहर से। रात को सोने गई तो बोली, बाप रे, इतनी गर्मी, एसी भी नहीं है। श्यामा, तेरी जिंदगी तो नरक है, मजाक है मजाक। फिर अपने पति से बोली, चलिए होटल में रुकते हैं, यहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। तभी उसके पति ने उससे गुस्से से कहा, तुम कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल देती हो, तुमको समझ नहीं आता। और वही बगल में शमा के पति ने बड़े प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारे पास भी सब होगा। श्यामा ने हाथ पकड़कर रोका, लेकिन राधिका ने मजाक उड़ाते हुए घर छोड़ दिया। तीन साल बीते। राजीव का बिजनेस डूबा, कर्जदार आ गए, बंगला नीलाम हुआ। राधिका अब एक किराए के छोटे घर में थी। नौकर क्या, झाड़ू भी खुद लगाती। उधर अमित को प्रमोशन मिला, वह बैंक मैनेजर बन गया। श्यामा अब स्कूल में टीचर थी, इलाके में सम्मानित। गांव में एक समारोह हुआ, राधिका भी भीड़ में थी। फटी साड़ी, खाली आंखें। श्यामा ने मंच से राधिका को देखा, उठकर नीचे आई और हाथ पकड़कर गले लगा लिया। राधिका रोते हुए बोली, श्यामा, तू तो सच्ची रानी निकली। मैंने तुझे ताने दिए, टूटा कब दिया, टाइल्स गंदी ना हो जाए, इसलिए बाहर से बुलाया, और आज तू समाज की शान है। श्यामा आंखों में आंसू लिए बोली, दीदी, जब दिल में मैल हो तब कोई टाइल्स चमक नहीं सकती, पर जब कर्म साफ हो तो मिट्टी का घर भी महल बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें